Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In our previous lecture, we discussed the meaning and importance of punctuation marks. We also had a discussion about some of them and learnt their correct usage. Our today's discussion is also about punctuation marks. Let's look into the usage of some others. The first one in front of you is a semicolon. Look at its symbol, a dot and a comma used together. अब हम देखते हैं कि सेमीकोलन हमने यूज़ कहाँ करना है. द फर्स्ट यूज़ ऑफ सेमीकोलन इज़ when we are sorting out a complex list, यानी एक लिस्ट जिसमें मुख्तलिफ तरह के अनासिर शामिल हों, उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको आप वहाँ आपने अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए यू हैव टू यूज़ ए सेमी कॉलन. फॉर एग्ज़ाम्पल द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. माई classmates are from Lahore, Punjab, semicolon. Quetta, Balochistan, semicolon. Karachi, Sindh, semicolon. And Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa. So this is complicated in a sense that the names of cities and provinces have been mentioned together. तो एक ग्रुप को दूसरे से अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है. द सेकेंड एग्जांपल ऑफ दिस यूजेज इज़ देर आर बेसिकली टू वेज टू राइट, के लिखने के दो बुनियादी तरीके हैं. तो अभी हम आगे लिस्ट दे रहे हैं उन दो तरीक़ों की, तो हमने यहाँ कॉलन का इस्तेमाल किया है दैट वी लर्नड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. विद अ पेन और पेंसिल विच इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजीली एक्सेसिबल. तो पहला मेथड जो बताया गया है कि पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करें, जो कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और हर किसी की पहुंच में है, एक्सेसिबल है. तो अभी एक मेथड हमने बयान किया है और दूसरे मेथड के बयान से पहले वी आर गोइंग टू पुट ए सेमीकोलन ओवर हेयर. द नेक्स्ट मेथड द राइटर राइट्स or by computer and printer, which is more expensive but quick and neat, full stop. तो दो मेथड्स बयान किए गए और उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, और जैसे ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है वी आर यूजिंग ए फुल स्टॉप ओवर हेयर. द सेकेंड यूजेज ऑफ सेमीकोलन. We use a semicolon for linking closely related independent clauses. तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आप यकीनन अब तक पढ़ चुके होंगे कि ये ऑलमोस्ट एक सेंटेंस ही होता है क्लोजली, और इसमें अगर हम इसको मेन फिक्रे से अलहदा भी कर दें तो ये अलोन भी स्टैंड कर सकता है. इसको अपने मीनिंग के कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत नहीं होती किसी और चीज़ की, किसी और हेल्पिंग या सपोर्टिंग सेंटेंस की. तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. लेकिन बाज़ दफ़ा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इकट्ठी एक फिक्रे में आ जाती हैं और वो मीनिंग वाइज क्लोजली रिलेटेड होती हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए वी यूज़ द सेमीकोलन. लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस फिडलिंग. फिडल इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. तो द पर्सन इज सेइंग आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस फिडलिंग, सेमीकोलन. माई स्कूल वर्क इज़ टू डिमांडिंग. तो स्कूल वर्क को ज़्यादा अटेंशन पे करने की वजह से फिडल प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा. ओके, द सेकेंड एग्जांपल इज़ इट लुक्स लाइक इट इज़ गोइंग टू रेन, सेमीकोलन. आई बेटर ब्रिंग माई अम्ब्रेला. यू कैन क्लियरली सी द कनेक्शन बिटवीन द टू क्लॉजेज ऑल्दो दे आर independent. So or independent clauses, and we are using a semicolon to separate them from each other within a sentence. The third example is when going to school in Lahore, Punjab, I lived in an off-campus apartment. यानी लाहौर में पढ़ते हुए उसकी रिहाइश हॉस्टल के अंदर नहीं थी, वो किसी अपार्टमेंट में रहता था, सेमीकोलन. द नेक्स्ट सेंटेंस और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ क्लोजली रिलेटेड विद द फर्स्ट वन, सो ही इज़ यूजिंग ए सेमीकोलन ओवर हेयर. माई नेक्स्ट डोर नेबर बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड. सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया
और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान आपको सेमीकोलन नज़र आ रहा है। द थर्ड यूज़, we use a semicolon linking complete clauses with a conjunctive adverb, यानी एक कंजंक्टिव एडवर्ब जहाँ पर आ रहा है किसी क्लॉज के साथ, तो उन दो क्लॉजेस के दरमियान भी हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। इट लुक्स लाइक इट माइट रेन, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो देखें यहाँ उन्होंने सेमीकोलन इस्तेमाल किया है और उसके फ़ौरन बाद आपको एक कंजंक्टिव एडवर्ब नज़र आ रहा है। हाउएवर, कॉमा, द वेदर रिपोर्ट सजेस्ट सनशाइन ऑल डे। तो अगरचे बारिश का इम्कान बारिश होती नज़र आ रही है, अगरचे मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक सनशाइन बयान किया गया है। तो अगरचे और हाउएवर कंजंक्टिव एडवर्ब है यहाँ पर, तो उससे जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ I don't have time to practice before the concert, semicolon, in fact, this is our conjunctive adverb. In fact, comma, I hardly have enough time to change into my concert outfit, full stop. तो ये जो सेकंड क्लॉज है उसकी बिगिनिंग में इनफैक्ट आया है जो कंजंक्टिव एडवर्ब है, तो लिहाजा इस क्लॉज को स्टार्ट करने से पहले हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। Our next punctuation mark is called mark of interrogation or a question mark. This is very common in our use and we know where to put a question mark. We use a question mark at the end of a question. ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे इल्म में होनी चाहिए और जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये है कि we do not use it at the end of an indirect question. तो नरेशन भी हमारी कोर्स का हिस्सा है, हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको अपनी आम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो वी शुड नो दैट के डायरेक्ट स्पीच में तो आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लाते हैं उस नरेशन को, तो फिर आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क को ओमिट करते हैं। क्वेश्चन का अंदाज़ रह जाता है लेकिन क्वेश्चन मार्क वहाँ पर नहीं आता, इसका इस्तेमाल गलती कंसीडर किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। पहले तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। हैज़ अली रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड एग्जांपल देखें, वो आपको एक डायरेक्ट स्पीच से दी गई है। I said to Ahmed, comma, inverted commas begin, where do you live? Question mark. अगर इसी बात को हम बयान करें इन एन इनडायरेक्ट वे, तो हम देखें फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, I asked Ahmed where he lived. तो नरेशन के उसूलों के मुताबिक सेंटेंस इज़ करेक्ट, बट द यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क एट द एंड इज़ रॉन्ग। ये हमने इस्तेमाल नहीं करना। सो द करेक्ट वे टू राइट दिस सेंटेंस वुड बी I asked Ahmed where he lived, full stop. No question mark at all. And the fourth example also enhances the same point. She says to her brother, will you help me? तो अगर हम इसके इनडायरेक्ट फॉर्म को यूँ लिखेंगे कि she asks her brother if he will help her, question mark, that would be considered wrong. The correct way would be she asks her brother if he will help her, full stop. So you see, no question mark is required at the end of an indirect question. Next punctuation mark is called mark of exclamation. अब देखें कि इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। The exclamation mark is a punctuation mark usually used after an interjection or exclamation to indicate strong feelings or high volume or to show emphasis. तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, जब इंटरजेक्शन कोई भी हर्फ इस्तजाबिया आ जाए वहाँ पे, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे जिस तरह आप पढ़ते हैं अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, हुर्रा, अलाज, वाओ, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है और एक्सक्लेमेशन टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और हाई वॉल्यूम, तो अपने इमोशंस को शो करने के लिए। और अगर आप कहीं राइटिंग में ये बयान करना चाह रहे हैं दैट द पर्सन इज़ बीइंग लाउड,
शाउट कर रहा है तो भी वहाँ पर आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करते हैं. एंड टू शो एम्फेसिस मीन टू किसी बात पर जोर देने के लिए. तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स. गेट आउट, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज देयर. अली येल्ड, अली चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से. तो हमने उसके शाउट करने को बयान करने के लिए हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है. ओह माय व्हाट अ मेस. तो कितना बखेड़ा है, कितनी चीज़ें बिखरी हुई हैं. इस पर अपनी एक्सक्लेमेशन बयान करने के लिए ओह माय का वर्ड जो हमने इस्तेमाल किया है एक्सक्लेमेशन, उसके साथ हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है. बाज़ दफ़ा पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी होता है और एक सेंस कन्वे कर रहा होता है एक्सक्लेमेशन की. लुक एट द थर्ड सेंटेंस. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज़ दिस. कि ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है. तो इस एक्सक्लेमेशन को बयान करने के लिए हम सेंटेंस का इख्तिताम एक एक्सक्लेमेशन मार्क पर करते हैं. नेक्स्ट इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स और क्वेश्चन मार्क्स और स्पीच मार्क्स. कोटेशन मार्क्स हम इनको कहते हैं. ये आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स की सूरत में भी नज़र आते हैं और सिंगल पे भी. तो हम इनका इस्तेमाल देखते हैं कि आपने कोटेशन मार्क्स या ये इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं. The usage is to quote exact words from spoken or written language. किसी तहरीर या तकरीर में किसी के एग्जैक्ट वही वर्ड्स आपने बयान करने हों तो आप उन अल्फाज के गिर्द इन कॉमास का, इन इन्वर्टेड कॉमास का या कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ अ कोट फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले. शेक्सपियर रोट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, there is nothing either good or bad but thinking makes it so, full stop, inverted commas closed. तो शेक्सपियर की बात जो उसके ड्रामा में कहीं आई है उसको अगर हम अलहदा से कोट कर रहे हैं तो हम उसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी सेड, कॉमा, कम हेयर और कम होम, फुल स्टॉप. तो इसके इर्द गिर्द भी चूँकि उस खातून की बात को के एग्जैक्ट वर्ड्स हम वही रिपीट कर रहे हैं तो हमने उनके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल किया है. दिस इज़ अ न्यू कार, कॉमा, and we see that this whole sentence is being presented within inverted commas. Jeff explained. तो जेफ की कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमर्स में बयान किया गया है. सेकेंड यूज़, to show titles. The titles can be of short stories, poems, articles, chapters, etc. तो किसी भी शॉर्ट स्टोरी का, पोम का, आर्टिकल का या किसी चैप्टर का टाइटल बयान करना हो तो वहाँ भी हम कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल्स आपके सामने हैं. माय फेवरेट पोम बाय एमिली डिकिंसन इज़, इन्वर्टेड कॉमर्स में पोम का नाम लिखा गया है, देयर इज़ एन अदर स्काई. Second example is, did you read the article? Building vocabulary, that is the name of the article and it has been put within inverted commas. The third example is, the first chapter in the book is The Tall Tree. तो बुक का पहला चैप्टर, उसका टाइटल, उसका नाम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है. Another usage of quotation marks is to show that a word or phrase is used in an unusual way. कोई लफ्ज़ जो है अगर वो किसी मखसूस अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बयान करने के लिए भी, यानी अपनी जो उसकी एक कॉमन वेल एक्सेप्टेड सेंस है उससे हटकर अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा गया है. Her farewell present was a slammed door. तो उसका अलविदाई तोहफा ये था कि दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया गया. अब this cannot be a farewell present, so we feel that the writer has a mocking tone when he is using this phrase farewell present. तो फेयरवेल प्रेजेंट अपनी प्रॉपर सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि मॉकिंगली यूज़ किया जा रहा है. दैट्स वाई वी आर पुटिंग इन्वर्टेड कॉमर्स अराउंड दिस वर्ड. द सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट डज दिस एक्सपर्ट क्लेम.
तो हम ट्रांसलेट करें कि क्या कह रहा था ये माहिर या क्या कह रहा है ये माहिर. तो वी नो दैट वी आर satirically calling that person an expert and he is not an expert on that topic. तो राइटर ये वाकई नहीं समझता जिसके बारे में कि वो एक्सपर्ट जिससे कह रहा है वो वाकई एक्सपर्ट है. तो वर्ड एक्सपर्ट इज़ बीइंग यूज्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और फॉर द सेक ऑफ मॉकरी. लिहाजा इसके इर्द गिर्द भी आपको इन्वर्टेड कॉमर्स नज़र आ रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल, शी शेयर्ड हर विजडम विद मी. तो द राइटर थिंक्स ही टोल्ड थिंग्स दैट वर नॉट सो वाइज. तो चूँकि उसकी बातें समझें कि जिसने अब बातें शेयर की वो अपनी तरफ से तो यूं ही बयान कर रही है जैसे वो कोई बहुत अक्लमंदाना गुफ्तगू कर रही है, लेकिन सुनने वाला जानता है कि उन बातों में अक्ल का नामो निशान भी नहीं है. तो इसको इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए जब वो वर्ड विजडम यूज़ करता है तो उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल हमें बताता है दैट ही डज़ नॉट रियली मीन विजडम. To show that a word is used as a word or that a letter is used as a letter. कि कोई वर्ड या लेटर बतौर वर्ड आ रहा है वो वहाँ सेंटेंस का हिस्सा नहीं है. तो देखें ज़रा, फर्स्ट एग्जांपल है लुक अप द वर्ड काम इन द डिक्शनरी. तो लफ्ज़ काम का मतलब डिक्शनरी में चेक करो. लिहाजा काम के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास आपको नज़र आ रहे हैं. फेस, अब फेस के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स है, इसका मतलब है कि लफ्ज़ फेस कम्स फ्रॉम लैटिन. थर्ड एग्जाम्पल इज टू गेट द पास्ट फॉर्म एड ईडी आफ्टर वॉक. तो आपको दो जगह पर इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, अराउंड ईडी एंड अराउंड वॉक. कि वॉक की सेकेंड फॉर्म बनाना हो तो आपको ईडी का इस्तेमाल करना है. फोर्थ एग्जाम्पल इज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड ओवरवेट. ओवरवेट लफ्ज़ जो है उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए गए हैं. देन इन आवर राइटिंग्स or in our books we find that somewhere these inverted commas are used in single form. There are only one comma around something and double commas are not there. So, one difference is that of British and American English, and the second one is here we mostly use single inverted commas when someone is quoting an other person. यानी एक शख्स बात कह रहा है और अपनी बात में वो किसी और शख्स का हवाला दे रहा है, तो जिस शख्स का वो हवाला दे रहा होगा उसकी बात को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, एग्जाम्पल देखें, इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कही जा रही है सारा टोल्ड मी. अब जो सारा ने कहा है वो यू कैन सी दैट देर आर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स अराउंड दैट वर्ड्स. आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, अली सेड. तो ये बात अली ने नहीं कही कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये बात सारा ने कही है. एंड अली इज़ फर्दर टेलिंग समबडी अबाउट साराज सेइंग. तो अली सारा की कही हुई बात को दोहरा रहा है कि सारा ने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, अली ने कहा. तो अली एक्चुअली सारा की बात को रिपीट कर रहा है. लिहाजा अली की कही गई बात के गिर्द तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स नज़र आ रहे हैं, और जो सारा का कोवोट है वी हैव सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स अराउंड इट. So these are some punctuation marks that we have talked about today. The only way to master grammar is through continuous practice. The more you practice, the more you learn. Thank you very much for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah.